समटाइम हमारे पास मल्टीपल डाटा फ्रेम्स होते हैं और क्योंकि डाटा अलग-अलग सीएसवी में होता है जो हम लोड करते हैं तो ये अलग-अलग डाटा फ्रेम्स के वेरिएबल्स में लोड होता है। तो उस केस में हमें इन डाटा फ्रेम्स को आपस में जॉइन करना पड़ता है। मतलब कि 2 अलग डाटा फ्रेम्स हैं तो हम चाहते हैं एक सिंगल डाटा फ्रेम बना लें। तो उस सूरत में इस सारे प्रोसेस को वी कॉल इट दी जॉइनिंग। और जॉइनिंग के बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। उनमें से एक जो बड़ा कॉमन वे है दैट इज कॉल्ड इनर जॉइन। तो अभी हम इस लेक्चर में देखेंगे कि हम इनर जॉइन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। उसको थोड़ा सा समझने के लिए सर सबसे पहले ये है कि आप इस प्रॉब्लम को समझ लें कि जो जॉइनिंग का बेसिकली तरीकाकार है वो क्या होता है। कि लेट्स से हमारे पास दो डाटा फ्रेम्स हैं। ये पहला डाटा फ्रेम है जिसका नाम पेमेंट्स है और ये दूसरा डाटाबेस है जिसका नाम गुड्स है। अब हम चाहते हैं इन दोनों को कंबाइन कर लें और इन दोनों को कंबाइन करके एक तीसरा डाटा फ्रेम जनरेट कर लें जिसके अंदर ये गुड्स के नेम भी आ जाए। अब ये कंबाइनिंग किस बेस पे होगी? अब इधर गुड आईडी 3 है तो इधर कोरस्पॉन्डिंग गुड आईडी 3 को ढूंढ के उसका नाम यहाँ से पिक करके वो इसके आगे लिख दिया जाएगा। जिस तरह अब ये इन दोनों को मिलाकर ये कंप्लीट एक कंबाइंड रेकॉर्ड बन गया है जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन तो ऑलरेडी इस टेबल में मौजूद थी लेकिन इसके साथ साथ हमने इसके अंदर इंफॉर्मेशन इसका नाम भी ऐड कर दिया। इसी तरह 4 के लिए, इसी तरह 5 के लिए, इसी तरह जो है 1 के लिए। अब ये टाइप ऑफ जॉइनिंग किसी की बेस पे हो रही है। अभी जो की यहाँ पे यूज हो रही है वो है गुड आईडी, क्योंकि गुड आईडी इस टेबल में भी एग्जिस्ट करता है और गुड आईडी इस टेबल में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये इन दोनों की बेस पे हमने इसको कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद ये जनरेट किया। अब ऑफ कोर्स देयर आर सम गुड आईडीज दोज आर नॉट एग्जिस्ट इन द गुड्स टेबल। जिस तरह 7 जो गुड आईडी है वो इधर आपको नजर नहीं आ रही। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो हमारा जो तरीकाकार जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं इनर जॉइन, वो इसको इग्नोर कर देगा। यानी कि इनर जॉइन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इस उसी इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके थर्ड टेबल में पुट करेगा जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट करती है। लाइक इधर अब ये 7 है, इधर 7 नहीं है, इधर 8 है, इधर 8 नहीं है, तो वो इस इंफॉर्मेशन को इसको और इसको जो है वो इग्नोर कर देगा क्योंकि इस पे इधर इसको कोरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह अब यहाँ पे 6 की ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे 6 कहीं पे हमें नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे 1 की ऑप्शन है, यहाँ पे 1 हमें कहीं वहाँ यहाँ सॉरी 1 है, 2 कहीं पे नहीं है। तो ये वाला और ये वाला जो है वो इस टेबल में आपको कहीं पे नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इनर जॉइन का तरीका कार होता है, जो इनर जॉइन जो मेथड अडॉप्ट करता है वो सिर्फ जो कॉमन इंफॉर्मेशन किसी एक कॉलम की बेस पे होती है उसको हम इनर जॉइन एक्सट्रैक्ट करके कंबाइन करता है। और अगर जो नहीं होती इंफॉर्मेशन उस की में एक किसी भी एक टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको वो इग्नोर कर देता है। तो इनर जॉइन इस तरह का काम करता है। डेटाबेस में बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है। इसमें हम इस टेबल में इसको प्राइमरी की कहते हैं क्योंकि ये यूनिक की है। इस टेबल में इधर ये फॉरेन की है क्योंकि ये किसी दूसरे टेबल की को यूज कर रहा है। तो ये रिलेशन में से हम फिर डेटा जॉइंस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। वैसे भी इनर जॉइन के अलावा दूसरे तरीके भी हैं जिसमें क्रॉस जॉइन है, आउटर जॉइन है, लेफ्ट आउटर है, राइट आउटर है, सेल्फ ज्वाइन है। ये डिफरेंट दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ ज्वाइनिंग। लेकिन हमारा भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट इनर ज्वाइन है क्योंकि अभी हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर हमें इनर ज्वाइन लगाकर दो डेटा सेट को कंबाइन करना है। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। और यहाँ पे ना हमारा जो डेटा सेट है, अगर आपने जब डाउनलोड किया था तो आपको इसके अंदर दो फाइल्स नजर आ रही होंगी। एक डाटा ऑर्डर्स का और उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट ऑफर्स क्या की गई है, क्योंकि एक ऑर्डर के अगेंस्ट मल्टीपल ऑफर की जा सकती है तो इसको एक सेपरेट टेबल के अंदर या सेपरेट फाइल के अंदर रखा गया है। तो यहाँ से अभी हम सबसे पहले तो इसको लोड करते हैं। लोड करने से पहले मैं इसका कॉपी बात कर लेता हूँ क्योंकि ये मेरा गूगल ड्राइव पे पड़ा है।
तो इसलिए मुझे सबसे पहले गूगल ड्राइव माउंट करनी पड़ेगी बाय डिफॉल्ट। ये जब क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट इसको इस्तेमाल कर रहा है तो ये ऑटोमेटिकली कोल ऐप इसको माउंट कर देता है जब आप फर्स्ट टाइम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और इन केस नहीं करता तो फिर आप यहाँ से माउंट या अनमाउंट कर सकते हैं। तो आपकी जो भी दूसरी फाइल, आप उसका फाइल का पाथ कॉपी कर लें, और जिस तरह हमने पहले ऑर्डर्स को रीड किया था इसी तरह हम अब दूसरे टेबल को रीड करते हैं, दूसरी सीएसवी फाइल को डाटा फ्रेम में रीड करते हैं। मैं उसका एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऑफर्स। आपकी मर्जी, आप जिस तरह का मर्जी जो वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। और उसके लिए हमने रीड करने के लिए विनो पीडी का हमने इनिशियलाइज किया हुआ है पांडास लाइब्रेरी के साथ, और रीड अंडरस्कोर सीएसवी इज दी फंक्शन नेम, और इसमें कोई पास थी फाइल पाथ। और यहाँ पे जैसे ये रीड करेगा तो ये हमारे पास ऑफर्स के अंदर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ऑफर्स को जरा क्विकली हम देख भी लेते हैं कि उसके कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं, कितने कॉलम्स हैं। तो ये इसके अंदर देयर आर टू कॉलम्स इन ऑफर्स टेबल। एक तो जो है ऑर्डर जीके का है। अब ये ऑर्डर की ग्लोबल की है, यानी कि ये कॉमन है अमॉन्ग दी in between the both of orders and offers table in data frame, और ये उसकी corresponding ऑफर आईडीज हैं। ये मे भी पॉसिबल है किसी ऑर्डर की मल्टीपल ऑफर आईडीज हो। अब हम चाहते हैं कि इन दोनों ऑफर्स को और ऑर्डर को कंबाइन करके एक तीसरा डाटा फ्रेम बना लें जिसके अंदर हर ऑर्डर के अगेंस्ट उसकी कोरस्पॉन्डिंग ऑफर आईडी भी आ जाए। तो अगर मल्टीपल टाइम ऑफर्स होंगी तो वो उसके अंदर मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाएंगी। अगर वन टाइम है तो फिर वो वन टाइम एक ही वो रो उसके साथ आएगी। तो उसके लिए हमारे पास मर्ज करने के लिए पांडास हमें एक फंक्शन देता है, उसका नाम मर्ज है। तो हम उसको यूज करते हैं पीडी डॉट मर्ज। और इस मर्ज का जो ये फंक्शन है इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। इसमें सबसे पहले हम जो पैरामीटर हैं वो बताएंगे लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब है कि ये जो आपको ऊपर हमने देखा था, ये दो टेबल्स को हमने कंबाइन किया था, तो ये टेबल जो है वो लेफ्ट साइड वाला टेबल है, ये वाला टेबल राइट साइड वाला टेबल है। तो ये लेफ्ट और राइट इसलिए क्योंकि अभी तो शायद लेफ्ट और राइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इनर ज्वाइन लगा रहे हैं। लेकिन एक लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है और राइट आउटर ज्वाइन होता है, तो उससे जो आउटर के वर्ड से फिर उसकी लेफ्ट और राइट की पोजीशन से फर्क पड़ता है। इसलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं लेफ्ट आउटर, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट टेबल कौन सा है और राइट टेबल कौन सा है। तो अब अगर आप अभी इधर राइट को लेफ्ट कर दें, राइट में यानी कि लेफ्ट के अंदर ऑर्डर्स पास कर दें और या राइट के अंदर ऑर्डर पास करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी हम लेफ्ट ऑर्डर्स रखते हैं और राइट इज इक्वल टू हम कर देते हैं कि ये हमने ऑफर्स का जो डाटा फ्रेम है। तो अभी हमने बताया ये दो डाटा फ्रेम्स हैं जिनको हम मर्ज करना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा मर्ज का फंक्शन क्योंकि वर्सटाइल किस्म का फंक्शन है, इसको हमें बताना पड़ेगा मर्जिंग किस तरह करनी है। मर्जिंग करने के लिए हम उसे कहेंगे कि उसका तरीका करके हम उसका हाउ बताएंगे कि ये कैसे मर्जिंग करेगा। और मर्जिंग जो मेथड है हम यूज करना चाहते हैं इनर ज्वाइन का। इसमें ओटर का भी ऑप्शन है, इसमें मे बी सेल्फ का भी हो। बहुत सारे डिफरेंट इसके अंदर मेथड हैं इसमें मर्ज कैसे करना है। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ये मर्जिंग का तरीका करके क्या है, क्योंकि हम इनर ज्वाइन से मर्जिंग करना चाहते हैं तो इसलिए इधर हमने इनर का वर्ड लिखा। उसके बाद मर्जिंग जो करनी है किस बेस पे करनी है, तो हमें पता है कि दोनों टेबल्स के अंदर, दोनों फ्रेम्स के अंदर ऑर्डर अंडरस्कोर जीके की फील्ड जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पे हम उसको मेंशन करेंगे कि ये ऑर्डर अंडरस्कोर जीके जो है वो इसकी की है। और यहाँ पे हम बताएंगे ऑन ऑन मतलब कि किस चीज पे इनर ज्वाइन लगाना है। तो ये ऑन इस की के ऊपर। तो इसका मतलब है कि मर्ज कर दो दो टेबल्स को जिसके लेफ्ट साइड पे ऑर्डर है, जिसके राइट साइड पे ऑफर्स का डाटा फ्रेम है, इनर ज्वाइन के तरीकाकार से, और उन दोनों में जो कॉमन की है वो जीके है। ये दोनों को मर्ज करके हमें एक तीसरा डाटा फ्रेम रिटर्न कर देगा। उसको हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। अभी लेट्स उसका नाम मैं डीएफ रख लेता हूँ। और अब अगर हम डीएफ को देखेंगे, डीएफ का हेड लेंगे या उसका सैंपल के थ्रू रैंडम फ्लोज देखें, तो अब आपको जो
ये वाले कॉलम तो आपको सारे वही नजर आएंगे जो ऑर्डर्स वाले हैं। अगर आप एंड पे जाएं तो आप आपको इसका ऑफर आईडी का कॉलम भी नजर आ रहा है। और ऑफर आईडी, ये कौन सी ऑफर आईडीज हैं? ये वो वाली ऑफर आईडीज हैं जो सी टेबल्स जो है आपस में मर्ज हुए हैं। तो अब अगर आप जरा क्विकली इसका टेबल का शेप लेकर देखें, या मैं एक तीसरा ऐड कर लेता हूँ, df डॉट शेप, और इस डाटा फ्रेम की शेप लें तो आप देखेंगे इसके पहले 10,700 कुछ रिकॉर्ड्स थे। अब ये 31,268 बन गए। वो इसलिए कि इसने ऑफरिंग, क्योंकि किसी ऑर्डर की एक से ज्यादा हुई होंगी, तो जब एक से ज्यादा हुई होंगी तो वो हो सकता है कि वो एक रो बार बार फिर वो रिपीट हुई होगी हर एक ऑफरिंग के केस, तो इसी तरह वो मर्जिंग पॉसिबल है। अदरवाइज जो मर्जिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो आई होप कि आपको इनर जॉइन की समझ आई होगी और आपने देखा है कि किस तरह हमने दो फाइल्स को आपस में मर्ज किया है। तो मर्जिंग, जो इनर जॉइन की मर्जिंग है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन दोनों में कोई कॉमन इंफॉर्मेशन हो। और यूजुअली जब टेबल डिजाइन किए जाते हैं तो उसमें इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि जो कॉमन इंफॉर्मेशन है उसको सेपरेट किया जाए। तो आने वाली क्लासेस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर फिर हम इसी चीज को आगे एक्सटेंड करते हैं।